स्वागत है आपका निरंजन जी। प्रस्तुत करें वक्तव्य। बस गुरु कृपा है। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, कुछ जानता समझता तो हूं नहीं गुरु जी। जो वक्त, जो समय, जो गुरु का आशीर्वाद, भगवान की कृपा है, बस उसी में चले जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। जो कुछ मिल रहा है ग्रहण कर रहे हैं। और ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज हमें मौका मिला। तो आज पुरंजन आख्यान पे मैं बोलने का प्रयास करूंगा। तो सब लोगों को प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। स्वरूरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रम् धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नम् श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृषनिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वास कनकपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पुरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी की जय, गुरु भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण, गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वर्णालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्य शाप हारक, परात्पर पर ब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, जगदैक बंधु, करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणों में समुपस्थित भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। भगवान की कृपा से आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं परमात्मा के गुणों का वर्णन करने के लिए। भक्त जो हुए हैं, जो परमात्मा के, उनके गुणों को भी हम लोग देखेंगे, उनकी कथा को सुनेंगे, उनकी कहानियों को सुनेंगे। ये निश्चित रूप से बहुत पुण्य होने के बाद, बहुत जन्मों के बाद ही ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है कि हम भगवान के गुणानुवाद करें और भागवत कथा में मुख्य रूप से शामिल होएं। कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ है, किताब है, नोट्स है, तब भी आपको समय नहीं मिलेगा, वक्त नहीं मिलेगा, जीवन में कुछ थपेड़े आते रहते हैं। तो ये हमें जो सौभाग्य मिला है, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है। गुरुदेव खुद तो मुक्ति की तरफ जा ही रहे हैं, हमें भी ज्ञान दे रहे हैं, हमें भी मुक्ति का साधन बता रहे हैं, सद्ज्ञान बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कृपा की बात है। मैं ज्यादा कुछ जो जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं आज प्रयास करता हूँ। अच्छा दिन हो गया, मैं बीच में कथा नहीं कह पाया था और आज हमें मौका मिला है तो हम टूटी फूटी भाषा में आप लोगों के साथ में इसको शेयर करेंगे। और ये कल तो बहुत अच्छा लगा, जानकी लक्षराज जी ने जो हम लोगों को कथा सुनाई, आ, कपिल भगवान की और उनकी माता देवहूति की। तो जो सद्ज्ञान है उसमें भी तो ये, जिससे कि हमें मुक्ति मिल जाए। और हमें मुक्ति क्या है, जब हम माया से अलग हो जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, और जब तक माया है तब तक तो परेशानी है। तो उसी कड़ी में जो पुरंजन आख्यान है, उसी से मिलता जुलता है। हम प्रयास करते हैं ये कथा आपको सुनाने की, और कुछ गलतियां होएगी, स्वाभाविक है, क्योंकि प्रैक्टिस छूट गया है, तो हम उसके लिए माफी चाहेंगे। तो कथा इस प्रकार है कि एक बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, प्राचीन बरही। प्राचीन बरही और नारद जी के बीच में जो बातें हुई है वो इस कथा में है। तो एक बार ऐसा हुआ कि प्राचीन बरही जो राजा थे, तो वो काफी पूजा पाठ करते थे, कर्मकांड करते थे। तो एक बार देखा नारद जी ने कि ये काफी पशुओं का बलि दे रहा है और यज्ञ कर रहा है। तो जब ऐसे कर्मकांड को देखते हुए देवर्षि नारद ने प्राचीन बरही को देखा, तो फिर देवर्षि नारद ने कहा, श्रेयस्तुम कतमद्राजन, कर्मणात्मन इह से दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। राजन, आप जो इस प्रकार पशु को यज्ञ में हिंसा कर रहे हैं, उसकी बलि दे रहे हैं, तो ये आपका क्या कल्याण करेगा, आपका इससे क्या कल्याण होगा? क्योंकि दुख की जो निवृत्ति होती है और जो परम कल्याण होता है, उसका रास्ता तो ये है नहीं। ये कल्याण मार्ग के द्वारा ही हो सकता है।
और आप जो चाहेंगे कि पशु की बलि दे करके, यज्ञ दे करके हमें सुख हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो आप देखिए, जिन जिन पशुओं का आपने बलि दिया है, आप आकाश की ओर सर करके देखिए, अपने सिर को ऊपर की तरफ कीजिए और देखिए कि ये सारे जो बलि जो आपने दिया है, ये सब लोग आपके मरने का इंतजार कर रहे हैं। और सब लोग देख रहे हैं कि जैसे ही आप उसको मौका मिलेगा तो वो आपको लोहे के सिंघों से मारेंगे। और सच में जब प्राचीन बरही ने ये देखा तो वो भयभीत हो गया, और फिर हाथ जोड़ करके कहते हैं कि देवर्षि, आप ही बताइए मेरे लिए क्या रास्ता है। कहते हैं कि ना जानामि महाभाग परम कर्मा कर्माप विद्यति, ब्रूहि में विमलम ज्ञानम येन मुच्येय कर्म भी। ब्रूहि में विमलम ज्ञानम, विमल ज्ञान हमें आप दीजिए देवर्षि नारद। मैं अपने कर्मों में मोहित होने के कारण कल्याण क्या है इसे नहीं समझ सका। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान दीजिए, विमल ज्ञान दीजिए, उसकी कृपा कीजिए, ताकि मैं अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकूं, मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो सके। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान से बोला, नारद जी से बोला। फिर देवर्षि नारद ने कहा कि राजन, मैं आपको एक पुराना कथा सुनाता हूँ, पुराना इतिहास सुनाता हूँ। और वो है पुरंजन आख्यान के नाम से जाना जाता है। और हम जब देखेंगे, ये बहुत ही सामयिक है। सामयिक नहीं बल्कि इसको कहा जाए त्रिकाल सत्य है ये। पहले भी हुआ, आज भी हो रहा है, आने वाले वक्त में भी शायद ऐसा ही हो। तो पुरंजन उपाख्यान है। एक पुरंजन नाम का राजा था। आसित पुरंजनो नाम राजा, राजन बृहस्रवा, तस्या विज्ञात नामाशित सखा विज्ञात चेष्टित। कहते हैं पुरंजन नाम का राजा था। परमम शरीरम जनयति इति पुरंजन, जो अपने कर्मों के अनुसार अनेकों प्रकार के शरीर धारण करें, ऐसे जीवात्मा को पुरंजन कहते हैं। ध्यान देंगे हम लोग आगे भी, इसके पीछे अभी जस्ट हम लोगों ने सुना कि ये जो राजा है वो कह रहे हैं कि हमारा काम जो कर्म है, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट जो है कर्म का, कि वो बलि दे रहे थे। फिर इनको नारद जी ने समझाया कि भाई अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि हमें परम ज्ञान दीजिए, विमल ज्ञान दीजिए, जिससे कि हमारा कल्याण हो। तो एक पुरंजन नाम का राजा था, जो अपने कर्म के अनुसार अनेकों प्रकार के शरीर धारण करे, ऐसे जीवात्मा को पुरंजन कहते हैं। और ये पुरंजन पहले भी ये कहानी थी, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आज भी जो जीवात्मा है, जो इस 84 लाख योनि में भटकते हैं, तो वो जीवात्मा, हम लोग भी जीवात्मा है। जो भी शरीर धारण करता है वो जीवात्मा ही कहलाता है। तो वही कह रहे हैं कि उसका, पुरंजन का एक फिर मित्र था। उनके मित्र का नाम था अभिज्ञात। न विज्ञाय जन्म भी कर्म भी इति अभिज्ञात है। कह रहे हैं कि अभिज्ञात किसको कह रहे हैं? जो उसका मित्र है, पुरंजन का जो एक मित्र है, उसका नाम है अभिज्ञात। और कौन है अभिज्ञात? जिनकी जन्म और कर्म का पता नहीं चलता, ऐसा परमात्मा ही अभिज्ञात कहलाता है। तो ये जो पुरंजन है इसको हम जीवात्मा कह सकते हैं, और जो अभिज्ञात है इन्हें हमें परमात्मा के नाम से जानते हैं। वो जीवात्मा और परमात्मा के बीच की ये कहानी है। मतलब जो पुरंजन आख्यान है, वो आत्मा पुरंजन आत्मा हो गया और अभिज्ञात परमात्मा हो गया, दोनों मित्र थे। तो एक बार पुरंजन को लगा कि मैं जरा नीचे घूम के आऊं, थोड़ा दूसरे जगह भी जाऊं, देखूं क्या है। तो उन्होंने अभिज्ञात से आज्ञा लेकर पृथ्वी की तरफ आए, और फिर घूमते घूमते
वो ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छा सा जगह मिल जाए तो मैं वहां पे निवास करूं। फिर उनको जब वो घूम रहे थे तो देखा कि खोजने आया तो अनेक स्थान देखा, परंतु कोई स्थान उसको अच्छा नहीं लगा। एक दिन उसने संपूर्ण लक्षणों से युक्त 9 द्वारों का नगर देखा। 9 द्वारों का नगर देखा। और फिर वहां पे एक स्त्री भी थी जिसके पास 10 सेवक थे। हम्म। तो वहां पे वो रहने लगा। 9 द्वार का नगर कहने का मतलब है कि जो हमारा शरीर है, इसके जो 9 द्वार हैं, उसी से उसकी बात कही गई है। और वहां पे एक उनको स्त्री भी मिला। और फिर वो उनका स्त्री का जो है सो 10 सेवक था। एक 5 फन का नाग इस नगर की रक्षा करता था। ये जो नगर है, इसी नगर में वो रहने लगे। यहाँ फिर कह रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर ही 9 द्वारों का नगर है, जिसमें 7 द्वार ऊपर, 2 द्वार नीचे हैं। 7 द्वार क्या हुआ? जैसे 2 आंख है, 2 कान है, मुंह है, नाक है। तो ये सब मिल करके 9 हो जाते हैं, 2 नीचे। और ये जो सुंदर स्त्री है वो माया है, बुद्धि है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनके 10 सेवक हैं। और फिर 5 प्राण ही इस नगर का रक्षक है। 5 फन का नाग है। ये इनका वर्णन बताया गया है। जब पुरंजन ने उस स्त्री को देखा तो स्वाभाविक है कि वो सुंदर थी, है। जब पुरंजन ने उस स्त्री को देखा तो पूछा कि तुम कौन हो। उस स्त्री से पुरंजन पूछता है कि आप कौन है और कहाँ से आई हो और इस नगरी में क्या करने आई हो। देखने में तो तुम उमा रमा ब्रह्मानी की तरह लगती हो, लेकिन तुम्हारा पैर अ, धरती में लगा हुआ है, इसलिए तुम उमा रमा ब्रह्मानी तो हो नहीं। तो फिर बताओ कि आप कौन हो। उस स्त्री ने कहा, महाराज, मुझे किसने उत्पन्न किया और मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, मैं तो ये स्वयं ही नहीं जानती। पुरंजन ने कहा, छोड़ो अच्छा इन बातों को, तुम सुंदर हो। अगर मैं चाहता हूं, तुम अगर चाहो तो हम लोग शादी कर लें। तो फिर दोनों ने शादी करा लिया और फिर उस नगर में रहने लगे। तो जिस नगर में वो रहने लगा, चूंकि उसका नाम पुरंजन था, जिससे शादी हो गया वो पुरंजनी हो गई। और जिस जगह पे रहने लगे वो पुरंजन पुरी हो गया। तो पुरंजन पुरंजनी में धीरे धीरे शादी करने के बाद प्रेम बढ़ता गया। और ऐसा ही होता है, हर लोगों में होता है। ये जो भी मानव हैं, उनके जीवन में भी यही बातें होती है जो यहाँ पे बताई जा रही है। और फिर दोनों मिल के रहने लगे हंसी खुशी से। और फिर पुरंजन इतना पुरंजनी में आसक्त हो गया कि वो जहां जाए वहीं जाए। अगर वो नृत्य करे तो वो भी नृत्य करे। अगर पुरंजनी हंसे तो पुरंजन भी हंसे। अगर वो रोए तो ये भी रोए। कहने का मतलब 24 घंटे पुरंजन जो है सो पुरंजनी में ही आसक्त हो गया और उनमें रम गया। फिर एक दिन क्या हुआ कि पुरंजन ने पुरंजनी को बिना बताए शिकार करने वन में चला गया। जब वो शाम थक कर के आए, घर लौटे तो स्नान किया और फिर अपना जो कपड़ा और आभूषण धारण करके गए पूछने कि भाई महारानी कहाँ है। पुरंजनी को नहीं देखा तो फिर दासी लोग से पूछताछ करने लगी, महारानी कहाँ है। दासी ने बताया कि महारानी वस्त्र आभूषण का त्याग करके पृथ्वी पर लेटी हुई है। तो भाई क्यों? क्योंकि उसने उसको बताया नहीं था। पुरंजन बिना बताए ही, बिना महारानी को, बिना पुरंजनी को बताए ही वो शिकार खेलने चले गए थे, इसलिए वो दुखी हो गई थी और जमीन में लेट गई। जब पुरंजन ने देखा कि महारानी रूठी हुई है
तो फिर उसको मनाने का वो पूरा प्रयास किए। उन्होंने विनय करने लगे। कहने लगा, महारानी, गलती से मैं बिना पूछे आपको शिकार खेलने चला गया, लेकिन आगे से मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। फिर दोनों में सलाह मशविरा हो गया। अब दोनों मिलके अपना समय व्यतीत करने लगे। उनके अनेकों संतानें हुई। और फिर इस तरह से वक्त गुजरते गया। आम जीवन में भी यही होता है। हम सब देखें कि अगर मैं समझता हूँ कि कोई 60 का है, कोई 70 का है, कोई 40 का है, कोई 20 साल का है, कोई 15 साल का है। आखिर ये कैसे लगता है कि पलक झपकते इतना उम्र बीत गया। चाहे वो 15 साल हो, 20 साल हो, 40 हो, 60 हो, जो कुछ भी हो। इसी तरह जीवन फिसल जाता है और ये माया में ही बहते हम सब लोग रह जाते हैं। हम्म और कह रहे हैं कि फिर इस तरह से इन लोगों के बच्चे हुए, उनका शादी ब्याह हुआ, आगे चलते रहा। कालक्रम से इस तरह जिंदगी गुजरती रही। कह रहे हैं कि यहाँ पे एक चंडवेग नाम का गंधर्व, गंधर्व जिसको बोलते हैं, ये 360 सेवक सेविकाएं हैं। ये सब मिल करके ये जो पुरंजनपुरी है, हाँ, पुरंजनपुरी कहिए या फिर निरंजनपुरी कहिए, इसी तरह ये साल में इसका वक्त गुजरता है, ये लुटते जाता है। और ये जो साल है, संवत्सर है, यही चंडवेग नाम का गंधर्व है। दिन और रात उसके सेवक और सेविकाएं हैं, जो बारी बारी से आयु का हरण करते रहते हैं। पता ही नहीं चलने देते हैं कि कब वृद्धावस्था आई, कब व्यतीत हो गई। ये हम सब लोगों के जीवन का सत्य है, जो अभी पुरंजन और पुरंजनी के साथ हो रहा है। और फिर काल की कन्या जरा देवी, बुढ़ापा, जो समय के अनुसार सभी को आना है। जरा एक बार त्रिलोकी में, जरा मतलब बुढ़ापा, जरा एक बार त्रिलोकी में अपने योग्य वर ढूंढ रही थी। उसने विवाह के लिए नारद जी से कहा। फिर नारद जी ने मना कर दिया। जब नारद ने कहा कि हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं, तो जरा ने कहा, उसको श्राप दे दिया कि आप एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं रुक पाएंगे। देवर्षि नारद ने कहा, देवी, श्राप स्वीकार है, लेकिन मैं किसी भी सूरत में विवाह नहीं करूंगा। जरा देवी ने फिर नारद जी से कहा, यदि आप मुझसे विवाह नहीं कर सकते तो कोई और हो बता दो, मैं वहां चली जाऊंगी, उससे शादी कर लूंगी। देवर्षि नारद ने कहा कि तुम यवन राज मृत्यु के पास चले जाओ। जब जरा देवी मृत्यु के पास गई और उसके विवाह के बारे में बात करने लगी, तो यवन राज मृत्यु ने कहा कि मेरा भाई प्रज्वार है। ऐसा करते हैं कि मैं, मेरा भाई और तुम तीनों मिलके एक साथ रहेंगे। हम तुमसे शादी तो नहीं करेंगे, लेकिन हम तुम्हें बहन बना लेते हैं, आप फिर तीनों मिलके जिएंगे। और फिर मृत्यु देवता भी बुढ़ापे से डरते हैं। मृत्यु देवता ने जरा से विवाह नहीं किया, लेकिन उसको बहन बना लिया। तीनों मिलकर के रहने लगे। और फिर क्या क्या हो गया इसमें? बुढ़ापा हो गया, मृत्यु हो गया, प्रज्वार मतलब बीमारी। इन तीनों ने पुरंजनपुरी के ऊपर आक्रमण कर दिया। और ये हम सब के साथ होता है, जब बूढ़ा होता है, बीमारी होता है, और फिर मृत्यु भी उसका नजदीक आने लगता है। तीनों ने पुरंजनपुरी पर आक्रमण किया। बुढ़ापे के कारण शरीर में रोग आ गया। पुरंजन को पुरंजनी की चिंता सताने लगी। जब पुरंजन जो था, जब वो, उसको लगा कि अब शायद हम ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, बीमारी हो गया, बूढ़ा हो गया, तो लगा कि उसको कि भाई अब हम चले जाएंगे तो ये पुरंजनी कैसे रहेगी, उसकी चिंता सताने लगी। सोचने लगा हम नहीं रहेंगे। मन में बहुत ढंग की बातें आने लगती है, फिर ये कैसे दिन कटेगा, क्या होगा, नहीं होगा। हम्म, और ये अनाथ हो जाएगी। पुरंजनी का स्मरण करते हुए
जो पुरंजन था यही तमाम बात सोचते सोचते उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और फिर क्या कहा जाता है, अंते या मति शागति, कि जब सांस टूटने वक्त जब मृत्यु होती है, अंतिम समय में जिस चीज पे आपका ध्यान रहता है वही अगले जन्म में आप बनते हैं। तो उसने स्त्री का स्मरण करते हुए मरा, इसलिए अगला जन्म जो पुरंजन था वो मर गया। अब मरने वक्त क्या सोच रहा था, अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था, पुरंजनी के बारे में सोच रहा था। इसलिए उसका अगला जन्म हुआ कन्या के रूप में, औरत के रूप में। और कहा, विदर्भ की कन्या। अगला जन्म विदर्भ की कन्या के रूप में उत्पन्न हुआ। और फिर जब यह कन्या बड़ी हुई तो इसका विवाह पांड्य नरेश मलय ध्वज से हुआ। कौन है ये वही पुरंजन है जो कि मरने के बाद विदर्भ की कन्या बनी है। और फिर उसका विवाह नरेश मलय ध्वज से हुआ, विदर्भ नरेश मलय ध्वज से हुआ। और इन दोनों की संतानें हुई। जब महाराज मलय ध्वज वृद्ध हुए तब अपना राज पुत्रों को सौंप कर अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। कौन कौन चला गया, ये जो राजा हैं और विदर्भ की कन्या। जो विदर्भ की कन्या कौन है, जो पुरंजन था, दूसरा जन्म में विदर्भ की कन्या हुई, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए। और फिर वो दोनों जंगल चले गए। ठीक है। और फिर क्या होता है कि राजा का भी शरीर खत्म हो जाता है। तो पति के मृत शरीर को देख जो विदर्भ की कन्या थी वो विलाप करने लगी, लकड़ी की चिता बनाई, उसमें अपने पति के शरीर को रखा और वो पति होने का विचार करने लगी। आवाज आ रही है हमें? ये साल में 2 बार बन के इतना बड़ा होना रखो साल भर। तो फिर क्या हुआ, अब इसको समझ लें एक बार। जो पुरंजन था वो मर गया। अब मरते वक्त उसने स्त्री का, अपने स्त्री के बारे में सोचते रहा, तो वो अगले जन्म में कन्या हुई। और फिर वो विदर्भ की कन्या के रूप में आया। फिर वो बड़ा हुआ, उसकी शादी हुआ। फिर जब उसका पति मर गया, विदर्भ की कन्या का जब पति मर गया, तो वो सोच रही थी कि अब हम भी पति के साथ जल जाएं। कहने का मतलब हम सती हो जाएं। तो उसने आ, लकड़ी की चिता सजाई और फिर वो अब सती होना ही चाहती थी। उसी समय उसके पूर्व जन्म का सखा, पहले के जन्म का जो अभिज्ञात था, पुरंजन का जो सखा था, जो मित्र था, अभिज्ञात था, वो उस समय घूमते घूमते आ गया। उसने उससे कहा, का त्वम कस्यसि को वायम शयानु यस्य सोचसी जानासि किम सखायाम माम ये नाग्रे विचर्थम। तुम कौन हो, कहता है उसको कि आप कौन हो जो आप यहाँ पे इनको जलाने के लिए लाए हो। तुम कौन हो, किसके लिए शोक कर रही हो, और ये जो पुरुष लेटा हुआ ये कौन है, और क्या तुम मुझे जानती हो? मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का सखा हूं। तुम मुझे छोड़कर पृथ्वी में नगर ढूंढने आए थे, वहां पुरंजनपुरी में आसक्त होने के कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। ना तो तुम विदर्भ, वो जब बताए कि हम विदर्भ राज की पुत्री हैं, तो वो फिर कहते हैं आ, अभिज्ञान, कि ना तो तुम विदर्भ राज की पुत्री हो, ना यह तुम्हारा पति है, और ना ही पूर्व जन्म में तुम पुरंजनी के पति थे। तो जो तुम अपने आप को स्त्री या पुरुष मानते हो, यह सब मेरी रचाई हुई माया है। तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो। तो ये ज्ञान जो है यही विमल ज्ञान है, यही असली ज्ञान है। फिर अभिज्ञात ने जब इस प्रकार का उपदेश दिया तो विदर्भी को, जो कि पुरंजनी विदर्भी बना था ना, वो सब याद आ गया, पुराने जन्म का उसको सब याद आ गया। और फिर वह सब त्याग करके अपने स्वरूप में
अस्थित हो गई। महाराज प्राचीन ब्रही, इन कर्मों के द्वारा इसी प्रकार आपकी भी गति होती है। कह रहे कि जब उसको सद्ज्ञान हो गया, सही ज्ञान हो गया, तो उनका कल्याण हो गया। और अच्छा कर्म से किया, तत्कर्म हरितोषम यत्सा विद्या तन्मतिर्मया। क्योंकि राजन कर्म तो वही है, सदकर्म क्या है? कर्म तो वही है जिसके करने से भगवान हरि प्रसन्न हो जाए। और ज्ञान वही है जिससे अपना मन भगवान के चरणों में लग जाए। ये देवर्षि नारद की जो कथा है, जो उन्होंने उपदेश दिया, इससे महाराज प्राचीन वर्ही के संदेह की निवृत्ति हो गई। और फिर वो भगवान का भजन करने लगे, और पूजा पाठ करने लगे, और भक्ति करने लगे। और फिर वो भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो यही था। इसका एक ही सार है कि हम सब लोगों को भी इन चीजों में नहीं फंसना चाहिए। और सत्य ज्ञान, जो ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, परमात्मा के चरणों में समर्पण है, अगर ये हो जाता है तो आप जीते जी। ऐसा भी नहीं है कि हम शरीर छोड़ेंगे तभी मुक्त होंगे, नहीं। अगर हमारी सोच, अगर भगवान की कृपा से भक्ति आ जाए, ज्ञान और सत्कर्म, ये सारी चीजें आ जाए, तो आप शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो सकते हैं। राजा जनक को विदेह कहा गया। विदेह का मतलब क्या हुआ है? तो शरीर में, शरीर रहते हुए भी, शरीर रहते हुए वो मुक्त है। कहने का मतलब जो ज्ञान है, चाहे कबीर साहब हो, भारत वर्ष तो एक से एक भक्तों का, ज्ञानियों का, जो मुक्त हुए हैं उनका देश है, वो धरती है। हम सबका सौभाग्य ऐसे धरती पे आए हैं। तो बहुत बहुत हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने शांति से सुना, और जो कुछ भी हमसे हो पाया हमने किया। सबका मंगल हो, कल्याण हो। जय गुरुदेव। बहुत गुरुदेव प्रणाम। बहुत राधे सु- राधे। बहुत सुंदर निरंजन जी, बहुत अच्छे से आपने इसने पुरंजन उपाख्यान को बड़ी सरलता के साथ समझाने का प्रयास किया है, और बड़ी स्पष्ट शैली। बहुत बढ़िया लगा। प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। जल्दी जल्दी आप ऐसे ही सुंदर भाव प्रवचन व्यक्त करते रहें। बहुत अच्छा। अद्भुत कृपा है। आपकी कृपा बरसाते रहिए गुरुदेव। बहुत आनंद आया। और इसी राधे। प्रकार जो है चरित्र जल्दी जल्दी गाने का प्रयास करें, समय निकाल करके।